जब रास्ता दिखना बंद हो जाए, जब उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझने लगे, तब समझ लेना जीवन तुम्हें टूटने नहीं, गढ़ने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को अगर ठीक से समझना हो तो सबसे पहले यह जान लो कि यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं ठहरता। न सुख टिकता है और न ही दुख। जो आज मुस्कान बनकर तुम्हारे चेहरे पर है, वही कल आंखों से ओझल हो सकता है। और जो आज बोझ बनकर सीने पर रखा है, वह भी समय के साथ हल्का पड़ जाता है। फिर सवाल यह है कि इंसान इतना डगमगाता क्यों है? कभी समुद्र को देखो, लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, मगर क्या समुद्र अपनी गहराई खो देता है? नहीं, वह तो और भी विस्तार में उन लहरों को समेट लेता है। यही संदेश जीवन देता है, लहर मत बनो, समुद्र बनो। जब तुम अपने भीतर उतरना सीख लेते हो, तब बाहर की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाती। अक्सर इंसान सुख मिलने पर खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है और दुख आते ही टूट जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि दोनों ही केवल परीक्षा लेने आते हैं। सोचो, अगर जीवन में केवल सुख होता तो इंसान में धैर्य कहां से आता? और अगर केवल दुख होता तो जीने की इच्छा कैसे बचती? इसलिए दोनों का आना जरूरी है, ताकि संतुलन पैदा हो सके, ताकि आत्मा मजबूत बन सके। कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि जो स्थायी है वही सत्य है, और स्थायी न सुख है न दुख, स्थायी है केवल आत्मज्ञान। सुख और दुख तो परछाइयों की तरह हैं। परछाइयों को पकड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ खाली ही रहेंगे। जब तुम हर हाल में संतुलित रहते हो, तभी वास्तव में मुक्त होते हो। जीवन की राह पर चलते हुए कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से फिसल रहा है। कभी सुख इतना मिल जाता है कि मन उड़ने लगता है, और कभी दुख इतना भारी हो जाता है कि सांस भी बोझ लगने लगती है। ठीक यही वह समय होता है जब कृष्ण का संदेश तुम्हें थामता है। भावनाओं के थपेड़ों में खुद को मत खोने दो। अगर एक नाव हर लहर के साथ हिलने लगे तो वह किनारे तक नहीं पहुंचती। किनारे वहीं पहुंचता है जिसकी पतवार मजबूत हो और नाविक का हाथ स्थिर हो। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। सुख तुम्हें आकाश में उछालना चाहता है और दुख तुम्हें जमीन पर गिराना चाहता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम भावनाओं के खिलौने बनते हो या अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। याद रखो, आत्मा कभी नहीं डगमगाती। डगमगाता है केवल मन, और मन पर विजय वही पा सकता है जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना सीख ले। सुख के समय यह याद रखो कि यह भी गुजर जाएगा, और दुख के समय यह मत मान लो कि अंधेरा हमेशा रहेगा। जीवन ऋतुओं की तरह है, हर मौसम बदलता है। समझदार वही है जो हर ऋतु में अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उस वृक्ष की तरह जो आंधी में झुक जाता है मगर उसकी जड़ें नहीं टूटती। दुख में झुको, सहो मगर टूटो मत, और सुख में खिलो मगर घमंड मत पालो। कृष्ण इसी अवस्था को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जहां परिस्थितियां कैसी भी हों, मन स्थिर रहता है। अगर तुम दुख में भी मुस्कान बचा पाए और सुख में भी विनम्र रह पाए, तो समझ लो कि तुम जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर चुके हो। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सुख को बांध कर रखना चाहता है और दुख से भागना चाहता है, जबकि दोनों ही उसके वश में नहीं है। सुख हवा की तरह है, आज है कल नहीं। दुख भी वैसा ही है। जब तुम दोनों को समान भाव से देखना सीख लेते हो, तभी जीवन शांत होने लगता है। इसीलिए खुद को बार बार याद दिलाओ, मैं लहर नहीं हूं, मैं समुद्र हूं, और समुद्र को कोई भी लहर छोटा नहीं कर सकती। मनुष्य अक्सर भूल जाता है कि जीवन एक ही रंग में नहीं चलता। यहां सुख और दुख साथ साथ आते हैं, जैसे रात के बाद ही सुबह का उजाला समझ में आता है। अगर अंधेरा न हो तो रोशनी का महत्व कौन जाने, और अगर दुख न हो तो सुख की पहचान कैसे बने। सच तो यह है कि जो पीड़ा आज तुम्हें तोड़ती हुई लगती है, वही कल तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है, और जो खुशी आज तुम्हें हंसाती है, वही तुम्हें सावधान रहना भी सिखाती है। एक बात अपने मन में गहराई से बैठा लो, जो इंसान हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत आसानी से हिला नहीं सकती। कभी पहाड़ को देखना, आंधियां चलती हैं, तूफान आते हैं, बादल गरजते हैं, लेकिन पहाड़ अपनी जगह अडिग खड़ा रहता है। जीवन में तुम्हें भी ऐसा ही बनना है, अडिग, स्थिर और आत्मविश्वास से भरा हुआ। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे,
कुछ अपने रास्ते बदल लेंगे, कुछ साथ छोड़ देंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि तुम खुद को ना खो दो। दुख में अगर तुम टूट जाओगे तो लोग तुम्हें दया की नजर से देखेंगे, और सुख में अगर अहंकार पाल लोगे तो वही लोग तुमसे दूरी बना लेंगे। लेकिन अगर तुम संतुलन में रहोगे तो तुम्हारी उपस्थिति ही ऐसी होगी कि लोग खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। यही संतुलन की असली शक्ति है। यही संदेश कृष्ण देते हैं। खुद से पूछो, क्या तुम्हारा जीवन दूसरों के इशारों पर नाच रहा है, या तुम इतने सशक्त हो कि सुख और दुख तुम्हारे जीवन से होकर गुजर जाते हैं लेकिन तुम्हारे भीतर के प्रकाश को छू भी नहीं पाते? यही साधना है, यही वास्तविक शक्ति है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सुख को स्थायी मान लेता है और दुख को अंत समझ बैठता है, जबकि सच्चाई यह है कि दोनों ही एक प्रवाह हैं। जैसे नदी का जल कभी रुकता नहीं, वैसे ही सुख और दुख भी ठहरते नहीं। अगर तुम बहते पानी को मुट्ठी में बांधना चाहोगे तो वह फिसल जाएगा, और अगर दुख की धारा से भागोगे तो वह तुम्हें और गहराई में खींच लेगी। तो समाधान क्या है? समाधान यही है कि इस प्रवाह को समझो, इसे स्वीकार करो और इसके बीच संतुलन बनाए रखो। सोचो, अगर सूर्य सदा चमकता रहता और रात कभी ना आती तो क्या मनुष्य विश्राम करना सीख पाता? अगर धरती पर केवल सर्दी ही होती और गर्मी कभी ना आती तो जीवन टिक ही नहीं पाता। ठीक वैसे ही जीवन में सुख और दुख दोनों का आना आवश्यक है। दुख तुम्हें सहनशील बनाता है और सुख तुम्हें विनम्र बनाता है। दोनों मिलकर ही तुम्हें परिपक्व इंसान बनाते हैं। कृष्ण का संदेश साफ है, मन को साधो, क्योंकि जब मन असंयमित होता है तो वह खुशी में उछल पड़ता है और दुख में बिखर जाता है। और जो मन टूट चुका हो वह सही निर्णय नहीं ले सकता। अस्थिर मन सही को गलत और गलत को सही समझने लगता है। इसीलिए गीता में कहा गया है, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अब एक क्षण ठहरो और खुद से प्रश्न करो, क्या तुम्हारे सुख और दुख तुम्हें चला रहे हैं या तुम उन्हें चला रहे हो? अगर तुम उनके पीछे भाग रहे हो तो तुम बंधन में हो, लेकिन अगर वे तुम्हारे पीछे चल रहे हैं तो तुम मुक्त हो। यही मुक्ति का मार्ग है, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। एक दीपक को देखो, तेज आंधी आए तो उसकी लौ कांपने लगती है, लेकिन अगर दीपक सुरक्षित ढका हो तो आंधी भी उसे बुझा नहीं सकती। वैसे ही जब तुम आत्मा के संरक्षण में टिक जाते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। तब तुम दुख में भी मुस्कुरा सकते हो और सुख में भी स्थिर रह सकते हो। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे भीतर वह दीपक जल रहा है जो हर हाल में प्रकाश देता रहे? क्या तुम उस संतुलन को अपनाने के लिए तैयार हो जहां सुख और दुख केवल मेहमान हो और तुम अपने जीवन के सच्चे स्वामी? यही कृष्ण का मार्ग है, यही जीवन का सार है। जरा ठहर कर अपने दिल से पूछो, क्या यही वही दिल नहीं है जो कभी खुशी में झूम उठा था, जिसने हंसते हुए गीत गाए थे? अगर ऐसा है तो क्या यह सच नहीं कि आज जो पीड़ा भारी लग रही है वह भी एक दिन बीत जाएगी? यही जीवन का नियम है। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती, न आनंद टिकता है और न ही वेदना। कृष्ण हमें यही तो समझाते हैं कि दुख से डरना नहीं चाहिए। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें नया आकार देने आता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को चाक पर घुमाता है, थपथपाता है, दबाता है, तब जाकर एक सुंदर घड़ा बनता है। ठीक वैसे ही जीवन की ठोकरें, हार और कठिनाइयां तुम्हें गढ़ती हैं। अगर तुम इस पीड़ा को स्वीकार कर लेते हो तो यही पीड़ा आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और सुख, वह भी कम परीक्षा नहीं लेता। सुख मन को लापरवाह बना सकता है, अहंकार जगा सकता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, दुख में धैर्य रखो और सुख में सजग रहो, क्योंकि अगर तुम सुख में खुद को भूल गए तो गिरना तय है, और अगर दुख में टूट गए तो उठना कठिन हो जाएगा। कल्पना करो, अगर तुम यह निश्चय कर लो कि परिस्थितियां जैसी भी हों तुम भीतर से स्थिर रहोगे तो क्या होगा? तब न कोई खुशी तुम्हें जरूरत से ज्यादा उछाल पाएगी और न कोई दुख तुम्हें जमीन पर पटक पाएगा। तब तुम्हारा मन लहरों से नहीं, सागर की गहराई से जुड़ जाएगा, और उसी गहराई में शांति है, आनंद है और आत्मा का प्रकाश है। सुख और दुख तो केवल द्वार हैं, उनके पार वह सत्य है जिसे कृष्ण बार बार बताते हैं।
तुम न शरीर हो न मन, तुम आत्मा हो, और आत्मा न डगमगाती है, न दुखी होती है, न घमंड में डूबती है। जिस दिन यह समझ तुम्हारे भीतर उतर गई, उस दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। जीवन का खेल यही है कि वह हमें लगातार बदलते हालातों में डालता है। कभी लगता है सब कुछ हमारे पक्ष में है, प्रशंसा, सफलता, खुशियां, और फिर अचानक वही लोग दूर हो जाते हैं, वही हालात अकेला कर देते हैं। तब मन कहता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं। लेकिन सच तो यह है कि यही उतार चढ़ाव जीवन को अर्थ देते हैं। अगर केवल सुख होता तो धैर्य कहां से आता, और अगर केवल दुख होता तो आशा कैसे जन्म लेती। दोनों जरूरी हैं ताकि हम जीवन के असली पाठ सीख सकें। कृष्ण कहते हैं, जो सुख और दुख में समान भाव रखता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। एक पेड़ को देखो, फल लगते हैं तो वह यह नहीं कहता कि मैं महान हूं, और जब पतझड़ आता है तो वह यह सोचकर विलाप नहीं करता कि अब सब समाप्त हो गया। वह बस स्थिर खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि हर मौसम का अपना समय होता है। यही दृष्टि इंसान को भी अपनानी चाहिए। दुख आए तो यह सोचो कि यह मुझे कुछ सिखाने आया है, शायद धैर्य, शायद सहनशीलता, शायद मेरी असली शक्ति का एहसास। और सुख आए तो यह समझो कि यह विनम्र रहने और बांटने का अवसर है। अगर तुम दोनों को गुरु मान लोगे तो हर परिस्थिति तुम्हें ऊंचा उठाएगी। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति संतुलन है। समुद्र की लहरें चाहे जितनी ऊंची उठें, उसका आधार हमेशा शांत और गहरा रहता है। वैसे ही तुम्हारे भीतर भी आत्मा की एक गहराई है। जब तुम उससे जुड़ जाते हो तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। सुख आए तो मुस्कान बनी रहती है, और दुख आए तो स्थिरता। यही कृष्ण की शिक्षा है, मत डगमगाओ। जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही जीवन को जीत लेता है। दुनिया उसके सामने झुकती है और ईश्वर भी उसकी दृढ़ता से प्रसन्न होते हैं। याद रखो, रात कितनी भी लंबी हो, अंत में सूरज निकल ही आता है, और दिन कितना भी उजला हो, शाम ढलनी ही होती है। तुम इन दोनों को रोक नहीं सकते, फिर सुख और दुख को रोकने की कोशिश क्यों? उनका काम है आना जाना, तुम्हारा काम है स्थिर रहना। कृष्ण यही समझाते हैं, तुम परिस्थितियां नहीं हो, तुम उनसे परे हो। यह बात सबसे पहले समझ लो कि तुम शरीर या मन नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा पर न सुख का प्रभाव पड़ता है न दुख का। वह केवल साक्षी है, देखती है, समझती है, अनुभव करती है, पर स्वयं कभी डगमगाती नहीं। जिस दिन तुम आत्मा के स्तर पर जीना सीख लोगे, उस दिन चाहे कितनी भी आंधियां आएं, तुम्हारे भीतर की शांति बनी रहेगी। अक्सर हम दुख को शत्रु मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। जब लोहे को तलवार बनना होता है तो उसे आग में तपना पड़ता है, हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है, वही पीड़ा उसकी धार बनती है। ठीक वैसे ही जीवन की तकलीफें तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही होती हैं, भले ही उस समय यह समझ में ना आए। और सुख, वह भी एक संदेश लेकर आता है। सुख यह याद दिलाता है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, उसमें आनंद, सौंदर्य और कृतज्ञता भी है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, सुख मिले तो सजग रहो, और दुख आए तो धैर्य रखो। खुशी को अहंकार न बनने दो, और पीड़ा को निराशा न बनने दो। अगर तुम खुशी को ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लो, और दुख को ईश्वर की शिक्षा मानकर ग्रहण कर लो, तो देखोगे कि मन कितना शांत हो जाएगा, हृदय का बोझ कितना हल्का पड़ जाएगा। यही है गीता का सार, स्थित प्रज्ञ बनना। जो भीतर से स्थिर है वही वास्तव में जीवन में विजयी है। मनुष्य की भूल यही है कि वह चाहता है सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार चले, केवल सुख मिले, केवल सफलता मिले, कोई बाधा ना आए। लेकिन क्या यह संभव है? क्या समुद्र में कभी लहरें रुकती हैं? क्या मौसम हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं, परिवर्तन ही जीवन का नियम है, और जो इस नियम को नहीं समझता वही बार बार डगमगाता है। कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है, परिस्थितियां बदलेंगी पर तुम्हारा संतुलन नहीं बदलना चाहिए। सुख आए तो यह मत मान लो कि अब सब पूर्ण हो गया, और दुख आए तो यह मत सोचो कि अब सब समाप्त हो गया। दोनों ही क्षणिक हैं। वे तो सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें समान दृष्टि से देखना सीखना होगा। बादलों से भरा आकाश देखो, जब घने बादल छा जाते हैं तो लगता है जैसे सूर्य अस्त हो गया हो, पर क्या सूर्य वास्तव में चला जाता है? नहीं, वह वहीं होता है, बस
बादलों के पीछे छिपा होता है। उसी तरह जब दुख आता है तो लगता है कि जीवन की रोशनी बुझ गई है, पर सच ये है कि प्रकाश कहीं नहीं गया। वह केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा होता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वही जीवन का स्वामी बनता है। फिर लोग देखकर चकित होते हैं, ये इंसान दुख में टूटता क्यों नहीं, सुख में घमंड क्यों नहीं करता। तब उन्हें समझ आता है कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में जीने वाला इंसान है। यही शिक्षा कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को दी थी। चारों ओर भय था, द्वंद्व था, अपनों से संघर्ष का दर्द था। तब कृष्ण ने कहा, स्थिर हो जाओ। अगर मन डगमगा गया तो धनुष भी कांप जाएगा, और जब निर्णय डगमगाता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। आज वही संदेश तुम्हारे लिए भी है। सुख और दुख को अपने मन का स्वामी मत बनने दो। जब भीतर स्थिरता होगी तो बाहर की हलचल तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जब आत्मा की रोशनी पर विश्वास होगा तो अंधकार भी डराने में असफल रहेगा। सोचो, क्या तुम वह दीपक बनना चाहोगे जो तेज आंधियों में भी जलता रहे? क्या तुम वह वृक्ष बनना चाहोगे जिसकी जड़ें इतनी गहरी हों कि तूफान भी उसे उखाड़ न सके? यही कृष्ण का मार्ग है, संतुलन, धैर्य और संयम। याद रखो, ना हार अंतिम होती है और ना जीत स्थायी। सब कुछ समय के अधीन है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मसम्मान मत खोना। जब कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो तब अपने भीतर खड़े रहना सीखो। और अंत में कृष्ण का यह अमर वचन याद रखो, जो व्यक्ति अपने भीतर के शत्रुओं जैसे अहंकार, लोभ और मोह को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता। मनुष्य अक्सर समझता है कि असली युद्ध बाहर लड़ा जाता है, जबकि सच यह है कि सबसे कठिन संघर्ष अपने भीतर होता है। अपने डर, निराशा, अहंकार और अस्थिरता से लड़ना किसी भी बाहरी युद्ध से कहीं अधिक कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति इस आंतरिक संग्राम में विजयी हो जाता है वही वास्तव में महान कहलाता है। आज के तकनीकी युग में जहां आंखें मोबाइल की स्क्रीन में उलझी रहती हैं, वहां सबसे बड़ी आवश्यकता भीतर की शांति और सच्चे मानवीय संबंधों की है। सफलता का अर्थ केवल धन, पद या शोहरत नहीं होता। वास्तविक सफलता वह संतोष है जो मन को स्थिर रखे, और वह संतुलन जो जीवन को सुंदर बना दे। अगर दिन के अंत में तुम केवल इतना सोच सको कि आज किसके चेहरे पर मुस्कान आई, किसका बोझ हल्का हुआ और किसकी सहायता हो सकी, तो समझ लो तुम्हारा दिन सार्थक रहा। इस संसार में हमें किसी को हराने नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की भावना रखनी चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है वह ईश्वर की कृपा है। उसका अभिमान करना अपने ही हाथों से अपनी अच्छाइयों को नष्ट करने जैसा है। घमंड एक ऐसी दीमक है जो भीतर से इंसान को खोखला कर देती है। इसके विपरीत नम्रता वह गुण है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, हर दिन एक नई शुरुआत है, और हर रात आत्म मंथन का निमंत्रण देती है। जो इन तीनों का सम्मान करना सीख लेता है उसके जीवन में पछतावे की जगह नहीं बचती। जब तक मनुष्य स्वयं से प्रेम करना नहीं सीखता वह दूसरों से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। जहां क्षमा होती है वहां संबंध टिकते हैं, और जहां द्वेष पलता है वहां सब कुछ धीरे धीरे बिखर जाता है। इसलिए प्रेम, क्षमा और सेवा, ये तीन स्तंभ जीवन को मजबूती देते हैं। जब कभी लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है तो एक पल रुक जाना, गहरी सांस लेना और याद करना कि तुम एक अनंत चेतना के अंश हो। कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती। जैसा बीज आज बोओगे वैसा ही फल कल मिलेगा। इसलिए अपने विचारों को निर्मल रखो, वाणी को मधुर बनाओ और कर्म को शुभ दिशा दो। यही सच्चा जीवन है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बीते कल की गलतियों में उलझा रहता है वह आने वाले कल की संभावनाओं को खो देता है। आज का हर निर्णय भविष्य की नींव रखता है। यदि आज यह निश्चय कर लिया जाए कि आत्मबल ही सबसे बड़ी शक्ति बनेगा तो कोई भी असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। लोग तुम्हारे संघर्ष नहीं देखेंगे, वे केवल परिणाम देखेंगे। लेकिन यह मत भूलो कि गहरी जड़ें ही ऊंचे वृक्ष का आधार बनती हैं। जो आलोचना आज तुम्हें चुभती है वही कल प्रेरणा बन जाती है। अपनी असफलताओं को अपनी पहचान मत बनने दो। कृष्ण कहते हैं, जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है वैसे ही कठिनाइयां मनुष्य को निखारती हैं। जीवन की यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा आत्मसंघर्ष है,
जहां तुम स्वयं से जूझते हो। लेकिन यदि तुम इस संघर्ष में टिके रहते हो तो समय स्वयं तुम्हारी कहानी को आवाज देने लगता है। जो लोग कभी तुम्हारे सपनों पर हंसे थे वही एक दिन तुम्हारी सफलता का उदाहरण देते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर के शोर को शांत करो, अपनी ऊर्जा को एक दिशा दो और हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाए। परिवर्तन एक रात में नहीं होता, वह रोज के छोटे छोटे प्रयासों से जन्म लेता है। जब हर सुबह तुम खुद से यह वादा करते हो कि आज थोड़ा और साहसी, थोड़ा और शांत और थोड़ा और दृढ़ बनना है, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसा व्यक्तित्व आकार लेता है जिसे नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। याद रखो, दुनिया उन्हीं लोगों को महत्व देती है जो खुद को अपनी नजरों में ऊंचा उठाते हैं। जब तुम स्वयं का सम्मान करना सीख लेते हो तब दुनिया भी तुम्हारी कदर करने लगती है। अपने जीवन की घटनाओं को बोझ मत बनाओ, उन्हें सीढ़ी बनाओ। चाहे कोई तुम्हारे सपनों को समझे या नहीं, अगर तुम खुद उन्हें मूल्य दोगे तो एक दिन वे सच्चाई बनकर सामने खड़े होंगे। जब तुम टूटते हो तब दो रास्ते होते हैं, या तो खुद को खो देना या उसी टूटन से खुद को नया गढ़ लेना। तुम्हारे अनुभव चाहे कितने भी पीड़ादायक क्यों ना हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्हें अपनाओ, उनसे सीखो और आगे बढ़ते रहो। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही पूरे संसार को जीतने की शक्ति पा लेता है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें शब्दों से नहीं, अपनी प्रगति से उत्तर दो। विनम्रता दिखाने की नहीं, परिणाम दिखाने की जरूरत होती है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? अगर उत्तर हाँ है तो रास्ता सही है, और अगर नहीं तो दोष दुनिया को देने के बजाय अपने भीतर झांक कर उस कारण को पहचानो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। जिनका समय कठिन चल रहा हो उनका हाथ थामो, लेकिन जिनकी नीयत ही दूषित हो उनसे दूरी बना लेना ही समझदारी है। जीवन छोटा नहीं होता, बस लोग इसे समझने में देर कर देते हैं। जब तक राह की पहचान होती है तब तक लौटने का समय आ जाता है। उस व्यक्ति से सावधान रहो जिसे अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती। कुछ घाव तभी भरते हैं जब हम उन्हें बार बार छूना छोड़ देते हैं। सबसे गहरा दर्द वही होता है जिसे हम किसी से कह नहीं पाते। मोह में पड़े हों तो सामने वाले की कमियां नहीं दिखती, और जब नफरत हो जाए तो उसकी अच्छाइयां भी ओझल हो जाती हैं। उम्मीद कभी कभी बहुत पीड़ा देती है, फिर भी मनुष्य उम्मीद करना नहीं छोड़ता। लोग भले परवाह ना करें, ईश्वर अवश्य करता है। अक्सर उन्हीं दिलों को सबसे ज्यादा ठेस लगती है जो दूसरों को खुश रखने में खुद को भूल जाते हैं। सोच सुंदर हो तो दुनिया भी सुंदर दिखने लगती है। सच्चा प्रेम परीक्षा नहीं लेता, वह प्रतीक्षा करना जानता है। लोग अजीब होते हैं, एक बात पकड़ लेते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। रोने से दर्द मिटता नहीं, लेकिन मन हल्का जरूर हो जाता है। अहंकार भी जरूरी होता है जब बात स्वाभिमान, चरित्र और सम्मान की हो। जब जीवन की गाड़ी सही राह पर चलती है तो सब साथ रहते हैं, लेकिन जरा सा रास्ता बिगड़े तो भीड़ छंटने लगती है। एक सीमा के बाद इंसान चुप हो जाता है, न शिकायत करता है, न अपेक्षा रखता है। विश्वास जुड़ जाए तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। अच्छाई और सच्चाई अगर खुद में नहीं है तो उन्हें दुनिया भर में ढूंढने से भी नहीं पाओगे। आज का कड़वा सच यही है कि लोग पैसे को महत्व देते हैं, चरित्र को नहीं। दुनिया से उम्मीद मत रखो, ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ो। कृष्ण कहते हैं, जब धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली हो जाए तब भी सत्य का हाथ मत छोड़ो। सत्य अकेला पड़ सकता है लेकिन हारता नहीं। लोग सोचते हैं कि सच्चाई के मार्ग पर चलने से नुकसान होगा। शुरुआत में कठिनाई आ सकती है, लेकिन अंततः वही मार्ग सम्मान और शांति देता है। जीवन हर पल नया मोड़ लेता है। कभी सब कुछ अपने पक्ष में लगता है और कभी हालात ऐसे बदलते हैं कि मन कांप उठता है। सुख के समय लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, और दुख के समय लगता है कि अंधेरा कभी छटेगा ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर अवस्था अस्थायी है। सुख भी गुजरता है, दुख भी मिटता है। जो शाश्वत है वह है आत्मा का प्रकाश। कृष्ण यही सिखाते हैं। इस सत्य को स्वीकार कर लो, फिर कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी।
दुख आए तो धैर्य रखोगे, सुख आए तो कृतज्ञ रहोगे। तब तुम साधारण नहीं रहोगे, असाधारण बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन अब हालात का गुलाम नहीं रहेगा। किसान जब बीज बोता है तो तुरंत फल नहीं मांगता। पहले मिट्टी तैयार करता है, बीज दबाता है, धूप बरसात सहता है, तभी फल मिलता है। जीवन भी तुम्हें इसी तरह तैयार करता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, परिपक्व करने आती हैं। अगर केवल सुख ही होता तो इंसान आलसी और अहंकारी बन जाता। दुख ही उसे विनम्र बनाता है, भीतर झांकना सिखाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखो, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे शिक्षक हैं। जब तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हो तो लोग स्वयं प्रेरित होने लगते हैं। वे पूछते हैं, इतनी परेशानी में भी यह मुस्कुराता कैसे है? इतनी सफलता के बाद भी यह झुककर क्यों चलता है? तब उन्हें समझ आता है कि यह शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। अब खुद से पूछो, क्या तुम परिस्थितियों के गुलाम बनोगे या उनके स्वामी? क्या सुख दुख के झूले पर झूलते रहोगे या उससे उतरकर स्थिर खड़े हो जाओगे? जिस दिन तुमने तय कर लिया कि अब मैं नहीं डगमगाऊंगा, उसी दिन से आत्मा की असली यात्रा शुरू हो जाती है। कभी ऐसा समय भी आता है जब लगता है कि जीवन एक साथ सब कुछ छीन ले गया। रिश्ते बिखर जाते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं और अपने ही पराये से लगने लगते हैं। मन बार बार कहता है, अब बस, अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां इंसान सबसे बड़ा भ्रम पाल लेता है। सच यह है कि जीवन कभी भी किसी एक बंद दरवाजे पर समाप्त नहीं होता, पर इंसान अक्सर उसी दरवाजे के सामने बैठकर रोता रहता है और यह भूल जाता है कि उसके पीछे कहीं एक नया रास्ता खुल चुका है। कृष्ण यहीं से तुम्हें पुकारते हैं, रुको मत, टूटो मत, ठहर कर देखो। दुख का आना किसी सजा का संकेत नहीं होता। जिस तरह सोना आग में तपकर और शुद्ध हो जाता है, उसी तरह कठिन समय तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि भीतर से निखारने आता है। जब वह दौर गुजरता है, तब इंसान पहले से अधिक तेजस्वी बनकर निकलता है। लेकिन केवल दुख ही परीक्षा नहीं है, सुख भी उतना ही बड़ा इम्तिहान होता है। जब सब कुछ आसान लगने लगता है, जब प्रशंसा चारों ओर से मिलने लगती है, तब अहंकार चुपचाप मन में प्रवेश कर जाता है और वहीं से गिरावट की शुरुआत हो जाती है। कृष्ण इसलिए कहते हैं, सुख में भी सावधान रहो। जो व्यक्ति सफलता में भी झुका रहता है, वही वास्तव में ऊंचा उठता है। समुद्र को देखो, ऊपर कितनी भी लहरें क्यों ना उठें, उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। अगर तुम अपने भीतर की गहराई से जुड़ जाओ, तो बाहर का कोई तूफान तुम्हें डगमगा नहीं सकता। अर्जुन भी तो उसी मोड़ पर खड़ा था, कर्तव्य और भावनाओं के बीच टूट चुका, भ्रमित, भयभीत। तब कृष्ण ने उसे यही स्मरण कराया, सुख और दुख दोनों में स्थिर रहो, क्योंकि अस्थिर मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। जब इंसान दुख में होता है तो उसे लगता है कि वह अंधेरे में फंस गया है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी किरण उसे चीर सकती है, और वह किरण है विश्वास और धैर्य। जीवन तुरंत कुछ नहीं देता। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है और दुख को ताकत बनने में भी। अगर तुम धैर्य रख सको तो वही पीड़ा एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। और जब जीवन सरल लगे तो याद रखना, यह भी स्थायी नहीं है। सुख एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। उसका आनंद लो, पर उसमें बंध मत जाओ, क्योंकि जो सुख में उलझ गया वह आने वाले दुख को सह नहीं पाता। स्थिरता का अर्थ यही है, आंधी आए तो झुको पर टूटो मत, बसंत आए तो खिलो पर घमंड मत करो। यही स्थिति स्थित प्रज्ञ की है, जहां मन हालात का गुलाम नहीं रहता। कठिन समय यह पूछने नहीं आता कि तुम क्यों चुने गए, वह इसीलिए आता है क्योंकि तुम्हारे भीतर उसे सहने और उससे ऊपर उठने की क्षमता है। ईश्वर कभी किसी को उसकी सामर्थ्य से अधिक बोझ नहीं देते। जो इंसान हर परिस्थिति को सीख समझ लेता है, दुख में मजबूत होना सीखता है और सुख में कृतज्ञ रहना, उसका जीवन किसी भी हालात में डगमगाता नहीं। कृष्ण की वाणी का सार यही है, डगमगाना हार है और स्थिर रहना ही सच्ची विजय। जरा कल्पना करो, अगर कोई यात्री पहाड़ की चढ़ाई करते समय हर छोटे पत्थर से डर जाए, तो क्या वह कभी शिखर तक पहुंच पाएगा? नहीं। शिखर उसी को मिलता है जो उन पत्थरों को बांधा नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की सीढ़ी बना लेता है। जीवन में आने वाला दुख भी कुछ ऐसा ही होता है।
वह रास्ता रोकने नहीं आता, वह ऊंचाई तक पहुंचाने आता है। बस शर्त यह है कि तुम डगमगाओ नहीं। कृष्ण यही कहते हैं, मन को इतना सशक्त बना लो कि सुख तुम्हें बहा न ले जाए और दुख तुम्हें तोड़ न सके। जिस दिन तुम्हारा मन स्थिर हो गया, उसी दिन से जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथ में आ जाती है। तेज हवा में रखा दीपक याद करो, कभी उसकी लौ कांपती है, कभी बुझने को होती है, लेकिन वही दीपक अगर कांच की ढाल में सुरक्षित हो तो आंधी चाहे कितनी भी उग्र क्यों ना हो, उसकी ज्योति शांत बनी रहती है। सुख और दुख भी उसी हवा की तरह है। अगर मन बाहरी हालातों पर निर्भर है तो हर झोंका उसे हिला देगा, लेकिन यदि भीतर विश्वास और आत्मज्ञान की ढाल है तो कोई परिस्थिति तुम्हारी रोशनी नहीं बुझा सकती। यही शिक्षा कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। वह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, वह मन का संग्राम था। जो अपने मन पर अधिकार पा लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। इसलिए सुख को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि पकड़ा गया सुख भी बोझ बन जाता है, और दुख से भागो मत, क्योंकि भागने से उसका भार और बढ़ जाता है। बस स्थिर रहो, जैसे आकाश में बादल आते हैं, बरसते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। याद रखो, सुख और दुख दोनों ही अतिथि हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा वह घर है जो अडिग रहता है। तो फिर मेहमानों के आने जाने से अपने भीतर का संतुलन क्यों खोना? दुख आए तो उसे महसूस करो, उससे सीखो और उसे विदा कर दो। सुख आए तो उसे जियो, आभार रखो और उसे भी जाने दो। यही जीवन की समझ है, यही कृष्ण का मौन उपदेश है। जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है तो उसका जीवन हल्का हो जाता है। वह परिस्थितियों को ढोता नहीं, बल्कि मुस्कान के साथ सामना करता है। कमल की तरह जो कीचड़ में खिलता है लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता। साधक भी वैसा ही होता है। सुख दुख उस पर गिरते हैं पर भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। कृष्ण कहते हैं, जो अडिग रहता है वही शांति को प्राप्त करता है, और शांति ही सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि सुख क्षणिक है, दुख भी क्षणिक है, लेकिन शांति शाश्वत है। नदी को देखो, कभी शांत बहती है, कभी उफनती है, लेकिन रुकती नहीं। चट्टान मिले तो रास्ता काट लेती है, रेत मिले तो उसे साथ बहा लेती है। जीवन भी यही सिखाता है, रुकना नहीं, टूटना नहीं, बस बहते रहना है। सुख आए तो वह राह आसान करेगा, दुख आए तो शक्ति की परीक्षा लेगा। पर यात्रा कभी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि जो सुख में रुक गया वह आलस्य में डूब जाएगा, और जो दुख में बैठ गया वह निराशा में खो जाएगा। किसान अगर केवल वर्षा की प्रतीक्षा करे तो खेत बंजर रह जाएंगे, लेकिन जो हर ऋतु स्वीकार कर मेहनत करता है वही फसल काटता है। जीवन भी वैसा ही है। सिर्फ सुख की प्रतीक्षा में सपने सूख जाते हैं, और दुख से डरकर बैठने से सामर्थ्य खत्म हो जाती है। सुख और दुख तुम्हें जगाने आए हैं। दुख सिखाने आता है धैर्य और साहस, सुख सिखाने आता है कृतज्ञता और संतोष। और जब इंसान दोनों के पाठ सीख लेता है तब उसका मन संतुलित हो जाता है। कृष्ण यही कहते हैं, न सुख में उछलो न दुख में गिरो। इस धरातल पर टिककर जीना सीख लो, और वही स्थिरता तुम्हें हर युद्ध, हर आंधी, हर संघर्ष से ऊपर उठा ले जाएगी। जिंदगी से लड़ना कोई आसान कला नहीं है। यह सवाल हर उस दिल में उठता है जो टूटकर भी संभलना चाहता है, जो दर्द के बीच अपने लिए साहस ढूंढ रहा है, जो बार बार गिरने के बाद भी फिर खड़ा होना चाहता है। जीवन कभी किसी के सामने फूलों की सेज बनकर नहीं आता। यहाँ हर मोड़ पर इम्तिहान है, और हर कदम पर कोई ना कोई चुनौती खड़ी मिलती है। कोई अभाव से जूझ रहा है, कोई रिश्तों के बिखरने से, कोई अपने आत्मसम्मान की रक्षा में लड़ रहा है, तो कोई भीतर के सूनेपन और अकेलेपन से। सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि कठिनाइयां क्यों आईं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इन सब के बीच इंसान खुद को कैसे टूटने से बचाए, कैसे वह भागने के बजाय सीना तान कर हालात का सामना करे। इसी संघर्ष का मार्ग श्री कृष्ण ने गीता में दिखाया। वह मार्ग आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना युद्ध भूमि में अर्जुन के लिए था। सोचो, जब चारों ओर अपने ही लोगों के टूटते रिश्ते दिख रहे हों, जब मन कहे छोड़ दो, भाग जाओ, बच जाओ, तब कौन सी शक्ति है जो इंसान को भीतर से स्थिर करती है? वही आंतरिक स्वर कहता है, डरो मत, पीछे मत हटो, अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़ो। यही स्वर अंधेरे समय में मनुष्य को रास्ता दिखाता है।
जिंदगी सिर्फ खुशियों से नहीं बनती। यहाँ अपमान का स्वाद भी चखना पड़ता है, घाव भी मिलते हैं और कई बार अपनों की दूरी भी सहनी पड़ती है। लेकिन यही पीड़ा मनुष्य को मजबूत बनाती है। जो अपने दर्द से भागता नहीं, वही अपनी असली शक्ति पहचानता है। जब इंसान गिरता है तो उसे उठाने वाला कोई और नहीं होता, उसे संभालता है उसका धैर्य और उसका विश्वास। जो हालात से भागता है वह भीतर से कमजोर होता जाता है, लेकिन जो आंधी के सामने खड़ा रहना सीख ले, वही पर्वत की तरह अडिग बनता है। अक्सर मन सवाल करता है, मुझे ही क्यों, इतना कष्ट क्यों? पर अगर गहराई से देखो तो हर कठिनाई एक सीख लेकर आती है। हर दर्द नया साहस सिखाता है और हर असफलता अगली उड़ान की तैयारी होती है। कृष्ण ने स्पष्ट कहा, जीत और हार तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म है। जब यह समझ बन जाती है कि परिणाम नहीं, प्रयास ही तुम्हारी जिम्मेदारी है, तब मन का बोझ हल्का हो जाता है। असल युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है। डर, संदेह, असुरक्षा और नकारात्मक विचार, यही सबसे बड़े शत्रु हैं। जिसने इन्हें जीत लिया, उसके लिए बाहरी संकट छोटे पड़ जाते हैं। मन को साध लेना ही सच्ची साधना है। जब मन स्थिर हो जाए तो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, इंसान बिखरता नहीं। इसीलिए गीता में कहा गया है, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है, क्योंकि वह जानता है दोनों अस्थाई हैं। नदी को देखो, वह पत्थरों से टकराती है पर रुकती नहीं। कभी रास्ता मोड़ लेती है, कभी दिशा बदल लेती है, पर बहना नहीं छोड़ती। जीवन की कठिनाइयां भी वैसी ही हैं। वे रोकने नहीं आती, दिशा सिखाने आती हैं। अगर इंसान बैठ जाए तो वही कठिनाई उसे दबा देती है, लेकिन अगर वह नया रास्ता ढूंढ ले तो वही कठिनाई उसकी ताकत बन जाती है। यही है जिंदगी से लड़ने की सही परिभाषा। जिंदगी से लड़ना नफरत करना नहीं है, यह धैर्य, साहस और विश्वास की लड़ाई है। जब दिल में यह आस्था हो कि हालात चाहे कितने भी बिगड़ जाएं, मैं डटा रहूंगा, मैं प्रयास नहीं छोड़ूंगा, तब ब्रह्मांड भी सहयोग देने लगता है। याद रखो, कोई भी तूफान स्थायी नहीं होता। कोई भी अंधकार सूरज की पहली किरण के आगे टिक नहीं पाता। हर इंसान के जीवन में वह पल आता है जब सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है। लोग साथ छोड़ देते हैं, हालात धोखा दे जाते हैं और इंसान अकेला रह जाता है। यही वह क्षण होता है जहां चरित्र की परीक्षा होती है। या तो इंसान रोकर हार मान लेता है, या फिर भीतर से एक आवाज उठती है, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। यही आवाज उसे आगे बढ़ाती है। जब यह आवाज गीता की शिक्षाओं से जुड़ जाती है तो इंसान अडिग हो जाता है। हार को कभी अंत मत मानो। हार सिर्फ यह बताती है कि अब एक नया रास्ता तलाशना है। गिरना कोई कमजोरी नहीं है, कमजोरी है गिरकर वहीं पड़े रह जाना। जीवन की सबसे बड़ी जीत यही है कि तुम टूटकर भी फिर उठ खड़े हो। कठिनाइयों से टकराकर जो शक्ति जन्म लेती है, उसे कोई बाहरी ताकत परास्त नहीं कर सकती। यही कारण है कि जीवन से लड़ने का अर्थ केवल सहना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति के लिए स्वयं को तैयार रखना है। यह समझ लेना कि सुख और दुख आते जाते रहेंगे, पर तुम्हारा कर्तव्य कभी विराम नहीं लेगा। ध्यान परिणाम पर नहीं, अपने कर्म पर रखो। नियत को स्वच्छ रखो और हालात चाहे जैसे हों, अपने स्थान पर अडिग रहो। यही सच्ची बहादुरी है, यही गीता का सार है। अब प्रश्न तुम्हारे सामने है, क्या तुम हार स्वीकार करोगे या संघर्ष को चुनौती बनाकर आगे बढ़ोगे? क्या तुम परिस्थितियों को कोसोगे या उन्हें बदलने का साहस जुटाओगे? याद रखना, कोई भी इंसान तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह स्वयं हार मानने का निर्णय न ले। जो भीतर से स्थिर है, उसे कोई बाहरी आंधी हिला नहीं सकती। यही असली योद्धा की पहचान है। यह सच है कि जीवन से लड़ना आसान नहीं, पर यह भी उतना ही सत्य है कि जितना कठिन यह मार्ग दिखता है, उतना ही सुंदर उसका परिणाम होता है। जब इंसान मुश्किलों के द्वार से गुजरता है तो उसे लगता है मानो सब कुछ छिन गया हो, लेकिन वही द्वार उसकी आत्मा को निखारता है, सोच को परिपक्व करता है और उसे पहले से अधिक मजबूत बना देता है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए अग्नि की परीक्षा से गुजरना पड़ता है, उसी तरह जीवन हमें संघर्ष की आग में तपाता है, और यही तपन हमें असली रूप देती है। कभी ध्यान दो, जिन लोगों ने इतिहास रचा, जिन्होंने दुनिया को दिशा दी,
उन्होंने भी वही पीड़ा झेली जिससे आज तुम गुजर रहे हो। किसी ने अभाव में रहकर ऊंचाई पाई, किसी ने अकेलेपन से जूझकर राह बनाई, किसी ने अपमान सहकर भी अपने कर्म से पहचान रची। अंतर सिर्फ इतना था, उन्होंने हालात के आगे सिर नहीं झुकाया, उन्हें सीढ़ी बनाया और आगे बढ़ते चले गए। इसलिए जब जीवन भारी लगे तो यह सोचो, शायद यह दौड़ तुम्हें साधारण से असाधारण बनाने आया है। कठिनाई का सबसे बड़ा सत्य यही है कि वह स्थायी नहीं होती। जैसे कितनी भी लंबी रात क्यों ना हो, सुबह होना तय है, वैसे ही हर मुश्किल समय भी गुजर जाता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है, तुम अंधेरे में डरते रहोगे या उसी अंधेरे में रास्ता खोज लोगे। क्योंकि वही इंसान आगे बढ़ता है जो अंधकार में भी रोशनी पहचान ले। जीवन का हर क्षण तुम्हें मजबूत करने के लिए आता है। ठोकरें गिराने नहीं, उठना सिखाने आती हैं। अस्वीकृति आत्मनिर्भर बनाती है। विपरीत परिस्थितियां तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाती हैं। संघर्ष तुम्हारा शत्रु नहीं है, संघर्ष तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी आस्था है। जब तक विश्वास जीवित है, इंसान टूटकर भी खड़ा हो सकता है, लेकिन जैसे ही विश्वास डगमगाया, सबसे शक्तिशाली योद्धा भी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए जीवन से लड़ना सीखने का पहला नियम है, अपने विश्वास को कभी मत खोना। दुनिया साथ छोड़े, लोग हंसें, आलोचना हो, फिर भी भीतर यह दृढ़ संकल्प रहे, अंत में जीत मेरी होगी। यही आत्मबल तुम्हें हर युद्ध जिताएगा। दूसरा नियम है अपनी सोच पर नियंत्रण। कठिन समय में मन सबसे पहले भागना चाहता है, डर पैदा करता है, नकारात्मक विचारों में उलझाता है। लेकिन अगर तुमने अपने मन को साध लिया तो कोई कठिनाई तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। इसीलिए गीता कहती है, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए संसार जीतना सरल हो जाता है। इसीलिए हालात बिगड़े तो सबसे पहले अपने विचारों को संभालो। लोग कहते हैं हालात इंसान को तोड़ देते हैं, पर सच यह है कि हालात केवल यह दिखाते हैं कि इंसान कितना मजबूत है। कोई कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती जब तक तुम स्वयं उसे हावी होने की अनुमति न दो। युद्ध भूमि में योद्धा तभी हारता है जब वह भीतर से हथियार डाल देता है। इसीलिए जीवन से लड़ने का अर्थ है हर स्थिति में खुद को दृढ़ रखना। अक्सर हम उम्मीद करते हैं कि कोई और हमें संभालेगा, हमारा दर्द कम करेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि अपने संघर्ष का सामना हमें स्वयं ही करना होता है। और जिस दिन इंसान ये समझ लेता है, उसी दिन वह सचमुच मजबूत हो जाता है। बाहरी सहारा मिल सकता है, कोई हाथ थाम सकता है, कोई शब्दों से ढांढस बंधा सकता है, लेकिन जीवन की असली लड़ाई किसी और के भरोसे नहीं जीती जाती। वह लड़ाई तुम्हें अपने भीतर ही लड़नी होती है। जिस दिन इंसान अपने अकेलेपन में भी खुद को संभालना सीख लेता है, उस दिन कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तब वह जान जाता है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। यह लड़ाई केवल हालातों से नहीं होती, यह टकराव अपने डर से होता है, अपने आलस्य से, अपनी कमजोर आदतों से, और उस आवाज से भी जो मुश्किल वक्त में कहती है, अब बस बहुत हो गया। जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए दुनिया जीतना कठिन नहीं रहता। इसीलिए हर सुबह खुद से यह संकल्प लो, जो भी आएगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही संकल्प इंसान को अजेय बनाता है। जीवन की सच्चाई यह है कि यहाँ कोई भी स्थायी नहीं होता। लोग आते हैं, कुछ देर साथ चलते हैं, फिर अपने रास्ते बदल लेते हैं। कोई सहारा बनता है तो कोई पीठ फेर लेता है। लेकिन इन सब के बीच अगर तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग है तो अकेले खड़े होकर भी तुम जीत सकते हो। इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने अपनी सबसे कठिन लड़ाई अकेले ही लड़ी है, और वही अकेलापन उसे साधारण से असाधारण बना गया। जिंदगी से लड़ना सीखना मतलब हर वक्त तलवार उठाना नहीं। इसका अर्थ है मुस्कुराते हुए कठिनाइयों का सामना करना, यह समझना कि दुख आया है तो जाएगा भी, असफलता आई है तो सफलता का रास्ता भी खुलेगा। यही विश्वास इंसान को आगे बढ़ाता है। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि वह कभी स्थिर नहीं रहता। हर दिन एक नया अवसर है, हर क्षण एक नई संभावना। इसलिए हिम्मत मत हारो, क्योंकि हो सकता है कल ही तुम्हारा समय बदल जाए। जब इंसान जीवन की राह पर चलता है तो उसे लगता है सब कुछ उसकी योजना के अनुसार होगा, रास्ता सीधा होगा, सपने बिना टूटे पूरे होंगे। लेकिन सच्चाई इससे अलग होती है।
कभी कोई सपना अचानक बिखर जाता है, कभी कोई रिश्ता टूटकर चुप्पी छोड़ जाता है, कभी किसी पर किया भरोसा गहरा घाव दे जाता है। यही वे क्षण होते हैं जब आत्मा कांपती है और मन हार मानने लगता है। लेकिन इन्हीं क्षणों में खुद को संभाल लेना सबसे बड़ी कला है। यहीं असली वीर और साधारण इंसान के बीच अंतर पैदा होता है। श्री कृष्ण का संदेश साफ है, जब हालात उलझें तो उनसे भागो मत, क्योंकि भागने से समस्या खत्म नहीं होती, वह और बड़ी बनकर सामने आती है। लेकिन जिस दिन तुम डटकर उसका सामना करते हो, उसी दिन वह समस्या सिकुड़ने लगती है। डर का भी यही सत्य है, वह तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उससे बचते रहते हो। जैसे ही तुम सामने खड़े होते हो, वह छोटा पड़ जाता है। यह समझ लो कि कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती, वह केवल परखने आती है। जैसे शिक्षक परीक्षा लेता है, वैसे ही जीवन भी समय समय पर इम्तिहान लेता है। परीक्षा का उद्देश्य गिराना नहीं, बल्कि यह दिखाना होता है कि तुम कितने सक्षम हो। इसलिए हर संकट को इस भाव से स्वीकार करो, यह मुझे मजबूत बनाने आया है। जीवन कभी एक सा नहीं रहता, दुख स्थायी नहीं, सुख भी टिकाऊ नहीं। दोनों आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो इंसान इन दोनों में संतुलन बनाए रखना सीख लेता है, वही जीवन की असली बाजी जीतता है। युद्ध केवल बाहर नहीं होता, कभी गुस्से से लड़ना पड़ता है, कभी आलस्य से, कभी उस डर से जो आगे बढ़ने नहीं देता। अगर तुमने इन भीतर की कमजोरियों को जीत लिया, तो कोई बाहरी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। इसीलिए गीता बार बार कहती है, अपने मन को साधो, क्योंकि मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जिंदगी से लड़ना सीखने का अर्थ है खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार करना। यह मान लेना कि दुख आएगा ही, लेकिन यह भी तय कर लेना कि जब वह आएगा तो तुम टूटोगे नहीं। जब यह निश्चय तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ लेता है, तब कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाता। और एक बात कभी मत भूलना, जब तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, उसी क्षण ईश्वर तुम्हें सबसे करीब से थामता है। वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। ईश्वर की सहायता भी तभी सक्रिय होती है जब इंसान स्वयं उठकर प्रयास करता है। जो व्यक्ति हार मानकर बैठ जाता है, उसके लिए सहायता के द्वार भी बंद से हो जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि जीवन में गिरना कोई अपराध नहीं है, लेकिन गिरने के बाद न उठना सबसे बड़ी भूल है। हर व्यक्ति कभी न कभी असफल होता है, पर वही इंसान आगे बढ़ता है जो असफलता को अंत नहीं बल्कि सीख मानता है। असफलता से डरने की बजाय उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बना लो, क्योंकि वही अनुभव तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता सिखाता है। हर चोट तुम्हें मजबूत करती है, हर गलती तुम्हारी समझ को गहरा बनाती है और हर ठोकर तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है। जो यह जान लेता है कि हार केवल अगली जीत की तैयारी है, उसके लिए जीवन कभी भारी नहीं लगता। ईश्वर ने मनुष्य को खाली हाथ नहीं भेजा, उसने विवेक दिया है, साहस दिया है और कर्म करने की क्षमता दी है। जब इन शक्तियों का सही उपयोग होता है, तब कोई भी परिस्थिति इंसान को रोक नहीं सकती। जीवन का सौंदर्य इसी बदलाव में छिपा है। हर बदलाव अपने साथ नया अवसर लेकर आता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। जिंदगी की राह कभी सीधी नहीं होती, कभी लगता है सब कुछ अपने पक्ष में है और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। यही वह समय होता है जब असली परीक्षा शुरू होती है, जब हालात विरोध में हों, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ने लगे। तब खुद से यह कहना पड़ता है, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जीवन से लड़ना सीखने का अर्थ है अपनी आत्मा को भीतर से इतना मजबूत बनाना कि बाहरी तूफान केवल झुका सकें, तोड़ ना सकें। जैसे गहरी जड़ों वाला पेड़ आंधी में भी खड़ा रहता है, वैसे ही इंसान को अपने भीतर आस्था, धैर्य और संकल्प की जड़ें मजबूत करनी होती हैं। इन्हीं 3 स्तंभों पर खड़ा व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने डर, आलस्य, क्रोध और संदेह पर विजय पाने में है। ये अंदर की बेड़ियां हैं, जब तक इन्हें नहीं तोड़ा जाता, इंसान स्वतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन भीतर की कमजोरियां हार जाती हैं, उस दिन कोई भी पहाड़ रास्ता नहीं रोक पाता। अपने संघर्ष से कभी शर्मिंदा मत होना। दुनिया केवल परिणाम देखती है, लेकिन संघर्ष तुम्हारा निजी खजाना होता है।
यही अनुभव आगे चलकर तुम्हें गर्व करना सिखाते हैं। गिरना स्वाभाविक है, टूटना भी स्वाभाविक है, लेकिन टूटकर वहीं पड़े रहना तुम्हारा चुनाव होता है। बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, फिर भी उठता है। अगर वह हार मान ले तो कभी दौड़ना नहीं सीख पाएगा, लेकिन क्योंकि वह हार मानना नहीं जानता, इसलिए एक दिन दौड़ने लगता है। यही जीवन का नियम है। जब दर्द गहरा हो, जब अकेलापन भारी लगे, जब रातें लंबी लगने लगे, तब खुद को याद दिलाओ कि यह समय तुम्हें परख रहा है। जैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को संघर्ष की भट्टी में डाला जाता है। अगर धैर्य रखा तो यही संघर्ष तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि दुनिया तुम्हारे साहस की मिसाल देगी। इतिहास गवाह है, जिसने भी कुछ बड़ा किया है उसने पहले अकेले लड़ाई लड़ी है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने हालात को सीढ़ी बनाया, बोझ नहीं। इसलिए डर छोड़ो, भरोसा अपनाओ और कर्म करते रहो। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन संघर्ष, साहस और संकल्प पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। यही वह दीपक है जो सबसे अंधेरे रास्ते को भी रोशन कर देता है। किसी का जन्म ही संघर्ष में हुआ, किसी को बचपन से तानों का सामना करना पड़ा, किसी ने अपने ही अपनों से धोखा खाया और किसी ने दर दर भटक कर ठोकरें सही। लेकिन इन सब में एक बात समान थी, उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। यही इनकार धीरे धीरे उनकी पहचान बन गया। अगर वे झुक जाते, रुक जाते, तो शायद आज उनका नाम कोई नहीं जानता। लेकिन उन्होंने चुनौतियों से भिड़ना सीखा और उसी संघर्ष ने उन्हें अमर बना दिया। इसलिए जब कभी ऐसा लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब यह याद रखना, संभव है कि तुम्हारा जीवन अब अपने असली स्वरूप में ढलना शुरू कर रहा हो। क्योंकि जब पुरानी दीवारें गिरती हैं, तभी नई इमारतें खड़ी होती हैं। जब एक रास्ता बंद होता है, तभी दूसरा रास्ता जन्म लेता है। बस इस विश्वास को थामे रखो और आगे बढ़ते रहो। जीवन से लड़ने का सबसे सुंदर तरीका है हर हाल में आशा को जिंदा रखना। अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, अगर भीतर उम्मीद की लौ जल रही है, तो वही रोशनी रास्ता दिखाएगी। वही लौ तुम्हें गिरने से बचाएगी और वही लौ तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगी जिसका सपना तुमने देखा है। याद रखो, ईश्वर कभी ऐसा भार नहीं देता जिसे तुम उठा ना सको।